हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और उसमें हमारा टॉपिक था कूलाम का नियम, जिसका हम आज पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। कूलाम के नियम का पार्ट सेकंड आज हम लोग पढ़ने वाले, डिस्कस करने वाले। तो आप सबको पता है कि ड्यू टू कोविड हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस की गवर्नमेंट ने अभी परमिशन नहीं दी है। तो इसीलिए बाल मंदिर विद्यालय ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। ठीक है, जैसे हम लोग लास्ट 6 या 7 लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे हैं, ये लगभग 8वां लेक्चर है आपके इस चैप्टर का। बहुत छोटे छोटे से वीडियो है। आपको क्या काम करना है, वीडियोज़ देखने हैं, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उनको वापस घर पे क्या करना है, रिवाइज करना है वापस अगेन में। आज हम बात करते हैं कूलाम के नियम के पार्ट सेकंड के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि जैसे हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम इनके मध्य लगने वाला जो फोर्स होगा F, उस F की वैल्यू क्या आएगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जहां पर K क्या है, K है हमारा कूलाम नियतांक। ये हमारा क्या है, कूलाम नियतांक। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि कूलाम नियतांक का जो मान होता है वो किस पे निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति के ऊपर। ध्यान रखना, ये जो मान है के, ये के फिक्स नहीं होता है। जैसे अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, वहां पर क्या होता था, जी को हम लोग क्या कहते थे, गुरुत्वीय नियतांक। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय नियतांक। इसका मान फिक्स होता है 6.67 × 10⁻11। पर के का मान फिक्स नहीं होता। के का मान माध्यम की प्रकृति के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। तो के कभी भी नियत नहीं रहता। के जो होता है वो डिपेंड करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। किस पे, के का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन क्या होता है, वो होता है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता, या जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं कल, आप इस रिवाइज कर रहा हूँ। ये क्या होता है कि कोई भी माध्यम लगने वाले विद्युत बल या स्थिर विद्युत बल को कितना परमिट करता है, कितना अलाउ करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। और हमारा बल कुल मिला के किसके ऊपर डिपेंड करता है, एफ के ऊपर। बल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ध्यान रखना, निर्वात के लिए होता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब या एप्सिलॉन शून्य का मतलब क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12। मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और के का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को डिस्कस करवा चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर। अभी हम लोग बात करेंगे इससे आगे हमें क्या पढ़ना है उसको हम देखते हैं। तो इससे आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखो आगे, इसको मैं अब आगे बात करते हैं। देखो, अपना एक टॉपिक आता है विद्युतशीलता। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विद्युतशीलता पढ़ रहे हैं। विद्युतशीलता के अंदर एक आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। एक टॉपिक आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये हमको आज पढ़ना है। ध्यान रखना, आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं इसको कहते हैं रिलेटिव, क्या कहते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन R। इसका एक और नाम बहुत बड़ा फेमस है जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको हम जानते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। किस नाम से जानते हैं, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को इंग्लिश में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसके लिए हम यूज करते हैं के। तो चाहे आपको माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता बोले या आपको बोले माध्यम का परावैद्युतांक, दोनों का एक ही मतलब है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। चाहे माध्यम की क्या बोल दें, ये आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है। तो क्या ध्यान रखना है, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता
तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। इस चैप्टर में हम आपेक्षिक विद्युतशीलता यूज करेंगे, अगले चैप्टर में हम परावैद्युतांक यूज करेंगे, ध्यान रखना। तो एक ही बातें हैं, चाहे इसको आप माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहें, चाहे आप इसको परावैद्युतांक कहें, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन आर। क्या बनेगा? एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बन गया? एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान रखना, ये मात्रकहीन और विमाहीन होता है, क्योंकि अनुपातिक राशि का कोई मात्रक नहीं होता है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा अपना एप्सिलॉन एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ध्यान रखना। अब एक सवाल भी है, वो सवाल हमको काफ़ी बार पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर, उसको मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ। सवाल क्या है बच्चों? सवाल है, देखो तो यहाँ लिख लेता हूँ। ऐसा लिखते हैं, जल की आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी गिवन है? 81 है। तो जल की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक का मान कितना होगा? जल की विद्युतशीलता का मान ज्ञात करो। ये सवाल काफी बार बोर्ड एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखना कि जल की आपेक्षिक विद्युतशीलता 81 हो तो जल की विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम का मान कितना होगा? फॉर्मूला बच्चों हमारे सामने है, एप्सिलॉन एम इज इक्वल्स टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा? 81 इंटू 8.85 इंटू 10 की घात -12। यूनिट क्या होता है? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर बच्चों एक नंबर का सवाल हुआ ना तो ध्यान रखना, आधा नंबर मात्रक का है। आप मात्रक लिखने में कभी भी गड़बड़ ना करें या मात्रक को ना भूलें, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, इस तरह के सवाल हमको एग्ज़ाम में पूछते हैं, बहुत इजी सवाल है। अभी और भी बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि कूलम के नियम पर हमें बहुत सारे सवाल करने हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, प्रॉपर तरीके से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया वाला। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में हवा है, आज थोड़ी हवा ज़्यादा चल रही है। मैं मेरे यहाँ पर क्लासरूम में वहाँ वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ पर थोड़ी सी आज हवा ज़्यादा चल रही है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मिलेगा, नॉइस का कुछ ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। पर आप लोग ईयरफोन लगा के वीडियोस को सुनोगे तो आपको इतना डिफिकल्ट ही नहीं। अब देखो आगे, देखो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की बात करें। इधर देखो, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। पहले हम बात करते हैं निर्वात के लिए। इसके लिए निर्वात के लिए फॉर्मूला क्या होगा? F0 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी जगह, निर्वात की जगह मैं क्या ले लेता हूँ? माध्यम।
अगर मैं इन दो आवेशों को किसी माध्यम में रखूंगा तो इनके मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो पहला क्या आ गया F0, बाद में क्या आ गया Fm आ गया। तो पहले जो बल है वो किस में है, निर्वात में। बाद में जो बल लग रहा है वो किस में लग रहा है, माध्यम में लग रहा है। आपको पता है माध्यम के साथ बल क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर क्या हो जाएगा, F0 अपॉन Fm इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो ये हो गया किसके लिए, ऊपर निर्वात के लिए, नीचे किसके लिए, माध्यम के लिए। आपस में कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या आ गया F0 बटा Fm इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है एप्सिलॉन r के बराबर। तो यहाँ से आपको एक और सूत्र मिल गया, F0 बटा Fm बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन r। तो इसकी एक और परिभाषा क्या हो गई कि दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल, देखो दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल तथा उन्हीं दो आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता के तुल्य होता है। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता के तुल्य होता है। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता के तुल्य होता है। तो यहाँ से आ गया F0 बटा Fm बराबर क्या आ गया, एप्सिलॉन r। क्या आ गया, F0 बटा Fm बराबर क्या आ गया, एप्सिलॉन r आ गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम लोगों ने बल को क्या किया है, कैलकुलेट किया है, ध्यान रखना। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बनेगा जिसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। वो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हमें Fm निकालना है तो क्या होगा, F0 अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन r। इसको इधर लाया, इसको इधर लाया। सवाल करवाऊंगा अभी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको सवाल करवाता हूँ। अच्छे से स्क्रीनशॉट ली। ठीक है, आप लोगों ने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे एक सवाल आपको करवाता हूँ। एक सवाल लेते हैं छोटा सा, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं, बहुत ही छोटा सवाल हम लेंगे। ये लास्ट सवाल है, फिर कल हम आगे गुलाम के नियम का सदिश रूप और इसके सवाल कल आपको बताऊंगा। सवाल क्या है बच्चों, सवाल है दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल। दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल 18 न्यूटन है। कितना है, 18 न्यूटन है। इन दो आवेशों को एक माध्यम में रख दिया जाता है। इन दो आवेशों को एक माध्यम में रख दिया जाता है। इन दो आवेशों को एक माध्यम में रख दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसका परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता 6 है। तो माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, माध्यम में
आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा। माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा। तो ये सवाल है बच्चों, आप बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी मैंने आपको इसके ऊपर इस तरह से मैंने समझाया भी था, तो एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। तो मुझे आप लोग बताएं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखो इसको बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, आप लोग ट्राई करें पॉज करके। Fm बराबर F0 अपॉन एप्सिलॉन आर। Fm बराबर F0 अपॉन एप्सिलॉन आर। F0 कितना दिया हुआ है बच्चों, 18 न्यूटन। एप्सिलॉन आर का मान कितना है, 6। तो Fm कितना हो जाएगा, 18 अपॉन 6 कितना आ जाएगा, 3 न्यूटन। ये भी सवाल इस तरह का भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, आप इसको एक बार नोट कर लें। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आज एक हवा का इशू रहा है, थोड़ा सा पीछे शायद नॉइस में थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं होगा। आप हेडफोन लगा के वीडियो को अच्छे से सुनोगे। हम लोग बेटा अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, ताकि आपको भी बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आए। बहुत आराम से छोटे छोटे वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ। आपको बस क्या करना है, अच्छे से इनको देखना है, नोट्स बनाने, और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कोरोना के टाइम पे खुश रहें बच्चों, सावधान रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।